प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 30 नवंबर 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 350 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी हिमाचल सरकार, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल सरकार ने इस महीने 350 करोड़ रुपए का लोन लेने का फैसला किया है। इसके लिए आरबीआई के माध्यम से नीलामी 2 दिसंबर को होगी। 3 दिसंबर को राज्य सरकार के खाते में ये पैसा आ जाएगा। ये एक तरह से मीडियम टर्म लोन होगा, जिसके लिए भारत सरकार से मंजूरी पहले ही ले ली गई है। ये ऋण राज्य का सामान्य कामकाज चलाने के लिए लिया जा रहा है। इस वर्ष केंद्र सरकार से सबसे कम राजस्व घाटा अनुदान मिलने के कारण राज्य सरकार वित्तीय चुनौती का सामना कर रही है और दिसंबर तक किसी तरह मीडियम या शॉर्ट टर्म लोन से काम चलाया जाएगा। जनवरी से मार्च तक की आखिरी तिमाही के लिए भारत सरकार से अलग से लोन लिमिट मिलने की उम्मीद है। 1 अप्रैल से न सिर्फ नया वित्त वर्ष शुरू होगा, बल्कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें भी लागू हो जाएंगी। हिमाचल में खत्म होगा ड्राई स्पेल, इस दिन से बारिश और बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में आगामी 5 दिसंबर से तापमान में गिरावट के साथ प्रदेश के ऊंचे इलाकों में हिमपात के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीच के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश या हिमपात हो सकता है। आने वाले हफ्ते में सर्दी और ज्यादा कड़ाके की ठंड होगी। बुलेटिन के मुताबिक 4 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम सूखा रहेगा। इसके बाद ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। केंद्र ने बुलेटिन में कहा कि 4 दिसंबर को ऊंचे पहाड़ों पर कुछ जगहों पर और 5 दिसंबर को बीच और ऊंचे पहाड़ों दोनों पर हल्की बारिश या बर्फबारी के आसार हैं। अलर्ट, पंडोर डैम से छोड़ा जाएगा पानी, लोगों को ब्यास नदी किनारे न जाने की सख्त हिदायत। पंडोर डैम के जलस्तर में हुई वृद्धि के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। डैम के गेट खोलकर ब्यास नदी में लगभग 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, जिसके चलते नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि डैम की सुरक्षा और जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए ये पानी छोड़ना आवश्यक है। पानी छोड़े जाने से ब्यास नदी का बहाव तेज और खतरनाक हो सकता है, इसलिए नदी के किनारे रहने वाले लोगों और आसपास के क्षेत्र में गतिविधियों में शामिल नागरिकों को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल में कब होगी पंचायत चुनाव की घोषणा, निर्वाचन आयोग के लिए क्या है 2 बाधाएं, पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव की घोषणा का हर वर्ग इंतजार कर रहा है। निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कब करेगा, सबकी निगाहें इस फैसले पर टिकी हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग 2 वजह से बंधा हुआ है। आरक्षण रोस्टर और मतदाता सूचियों का अधिसूचित न होना राज्य निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी बाधा बनकर आया है। इन प्रक्रियाओं के पूरा न होने के कारण निर्वाचन आयोग की तैयारियों पर बड़ा ब्रेक लगा दिया है। चुनाव तभी घोषित किए जा सकेंगे जब आरक्षण रोस्टर जारी किया जाएगा। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत केस, कोर्ट में हुई दोनों पक्षों की बहस, 16 दिसंबर को अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ केस में शनिवार को एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर तर्क दिए। 16 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी, उसी दिन फैसला भी आ सकता है। पिछली तारीख पर विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए लोकेश कुमार ने रिवीजन को स्वीकार किया था। राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रनौत के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था। आरोप लगाया कि सांसद ने 26 अगस्त 2024 को अपने बयान में किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी की। वित्तीय प्रभाव के कारण पदोन्नति, लटकाना कर्मचारी के मौलिक अधिकार का हनन, हेडमास्टर के 300 रिक्त पदों पर टिप्पणी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हेडमास्टर के 300 खाली पड़े पदों पर पदोन्नति न करने पर सरकार के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इतने अधिक पदों का पदोन्नति न होने के कारण खाली रहना प्रदेश की दयनीय स्थिति को उजागर करता है। कोर्ट ने कहा कि वित्तीय प्रभाव के कारण अध्यापकों की पदोन्नतियों को लटकाने का प्रयास उनके मौलिक अधिकार का हनन है। जयराम ठाकुर ने साधा निशाना, बोले हर दिन प्रदेश को कर्ज और बोझ तले दबा रही सरकार।
पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठी गारंटीज के नाम पर सत्ता में आई व्यवस्था परिवर्तन वाली सुक्खू सरकार कर और कर्ज की सरकार बन गई है। धर्मशाला में जारी अपने प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि 3 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने सिर्फ बेतहाशा कर्ज लिए हैं और प्रदेशवासियों पर लगातार कर लादे हैं। पूर्व सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को बंद करना, संस्थानों पर ताले लगाने के अलावा ये सरकार 3 साल में कुछ नहीं कर पाई। ये सरकार की एक उपलब्धि है कि हर महीने 1000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले रही है। 24 घंटे पानी देने वाले प्रोजेक्ट के तहत जल प्रबंधन कंपनी के 100 करोड़ रुपए ऋण लेने पर भड़के पार्षद। राजधानी शिमला को 24 घंटे पानी देने वाले विश्व बैंक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जल प्रबंधन कंपनी के 100 करोड़ रुपए के ऋण लेने पर नगर निगम पार्षद भड़क गए। निगम हाउस में पार्षदों ने शनिवार को कंपनी के 100 करोड़ रुपए के ऋण लेने के फैसले पर आपत्ति जताई। पार्षद कमलेश मेहता और सिमी नंदा ने इस मामले को सदन के समक्ष उठाया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि विश्व बैंक प्रोजेक्ट के तहत शहर में पानी और सीवरेज व्यवस्था को सुधारने के लिए 1817 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। संजौली मस्जिद विवाद, बैठक के लिए न बुलाने पर नाराज हिंदू संगठनों ने निकाली शव यात्रा, सरकार का फूका पुतला। संजौली में बहुचर्चित मस्जिद मामले में जिला प्रशासन की ओर से बैठक के लिए न बुलाए जाने पर विरोध में हिंदू संगठनों ने राज्य सरकार की शव यात्रा निकालकर पुतला फूंक दिया। हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मदन ठाकुर और विजय शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से उन्हें बैठक करने का आश्वासन दिया गया था। जिला प्रशासन ने न कमेटी का गठन किया, न उनके लिए कमेटी का गठन किया है। अभी ये मामला फिर से न्यायालय में चल रहा है। तकनीकी विश्वविद्यालय ने जारी किया एडमिट कार्ड, 3 दिसंबर से शुरू होगा परीक्षा का दौरा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने दिसंबर व जनवरी माह में प्रस्तावित सेमेस्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इस बार परीक्षा में 16,726 नियमित सेमेस्टर्स के परीक्षार्थी बैठेंगे, जबकि 12,408 रीअपियर व 43 अभ्यर्थी विशेष मौके के तहत परीक्षाएं देंगी। व्हाट्सएप पर आए लिंक पर क्लिक करते ही लुट गया कारोबारी। शातिरों ने एफडी तोड़कर उड़ाए 14.90 लाख। बिलासपुर नगर में एक व्यवसायी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने उसके बैंक खाते से 3 ट्रांजैक्शन कर 14,90,000 रुपए की राशि उड़ा डाली। ये 3 ट्रांजैक्शंस 5 लाख, 5 लाख व 4,90,000 रुपए के हुए। ठगों ने ये राशि 2 अज्ञात बैंक खातों में स्थानांतरित की। जानकारी मिलते ही व्यवसायी ने अपना बैंक खाता फ्रीज करवा दिया है। किन्नौर के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका, 120 पदों पर होगी भर्ती। जिला रोजगार अधिकारी किन्नौर सुरेंद्र सिंह बिश ने बताया कि जिला किन्नौर में SIS इंडिया लिमिटेड DRTA हमीरपुर के द्वारा सुरक्षा गार्ड व पर्यवेक्षक के लिए 120 पद निकाले गए। उन्होंने बताया कि सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षकों का वेतन 17,500 से 23,000 रुपए प्रतिमाह होगा और इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, आयु वर्ग 19 से 40, अभ्यर्थी की लंबाई 168 सेंटीमीटर से ऊपर और वजन 54 किलोग्राम से अधिक होना अनिवार्य है। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी बाइक, एक युवक की हुई मौत। सोलन के गंभर पुल क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। यहां एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की आवाज सुनते ही स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया और युवक को खाई से बाहर निकाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।